झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से तेवर में नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आदिवासी भाई बहन को ठगने का काम करते हैं। आदिवासी भाई बहन से 15 लाख रुपए का झूठा वादा किया और उन्हें बहलाने की कोशिश की। बता दें कि आज शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरंगसिया घाटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते समय ये बयान दिया था। हम आपको पहले वो बयान भी सुनाते हैं। कई सारे राज्यों में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने के लिए झूठे इरादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वादा भूल जाते हैं। जिस प्रकार 2014 में इन लोगों ने कहा था कि सबके जेब में 15 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया तो आया नहीं, बल्कि नोटबंदी करके सब घर से पैसा निकाल के लेके चला गया। लेकिन हमारी सरकार लेने वाली नहीं, बल्कि हमारी सरकार देने वाली सरकार। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि गांव से चलने वाली सरकार। आप देखते होंगे कि समय समय पर किस तरीके से हम लोग सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। आपके ऊपर पड़े बोझ को हम कैसे कम कर पाए, निरंतर इसका हम प्रयास करते हैं। आज सीएम कोल्हान के सोरंगसिया घाटी गए थे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे पहले पूर्वजों और बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया और अपने सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प को फिर से एक बार दोहराया है। उन्होंने कहा कि आज हम उन्हीं बलिदानों की दौलत अपने हक और अधिकार की बात कर पा रहे हैं। यह धरती संघर्ष की गवाह बन रही है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आदिवासी समाज अब झूठे वादों में नहीं आने वाली। यह सरकार किसी रांची के मुख्यालय से नहीं चलती, यह सरकार गांव से चलती है, गांव के लोगों से चलती है। राज्य की सरकार हर व्यक्ति की मांग को सुनती है और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था कि आदिवासी समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और अधिकारी बने, अब वो समय आ गया है कि हम अपने पूर्वजों के सपने को पूरा करें। उन्होंने जो सपना देखा था झारखंड बनाने का, हम उस दिशा में अपने झारखंड को लेके चले। सरकार शिक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। पढ़ाई के लिए सरकार ने 15 लाख रुपए तक की मदद। कि आपकी सारी जिम्मेवारी, सारी बोझ हम अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ही काम आप लोग जरूर कीजिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को पढ़ाएं और लिखाएं और उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। क्योंकि हम बौद्धिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से दूसरे लोग हमारा फायदा उठाते हैं, हमें दिग्भ्रमित करता है, हमें ठगता है। इसीलिए बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव हमने प्रयास किया है। आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी बनाना हो, तकनीकी शिक्षा देना हो, उसके लिए भी हमने आपके लिए व्यवस्थाएं की है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड का हमने योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से बिना कुछ बंधक रखे हुए, न साइकिल, न मोटर, न गाड़ी, न घोड़ा, न जमीन, न जायदाद, न घर, न द्वार, न गाय, न बकरी, कुछ भी बंधक नहीं रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड अपने बच्चों को दिलाइए, 15 लाख रुपया आपको बैंक की तरफ से मदद मिलेगा। और वो भी ऐसा मदद कि जब तक पढ़ाई होगी, 4 साल 5 साल का अगर आपके बच्चे का पढ़ाई पूरा होने में है, तब तक पैसा बैंक को वापस नहीं करना। नौकरी लगेगा तब मात्र 4% के न्यूनतम इंटरेस्ट पर आपको धीरे धीरे चुकता करना है। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले रांची में जो हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल का जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी फ्री में उनके लिए कोचिंग सेंटर शुरू किया है, बल्कि आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया है।
अपने बच्चों को वहां भेजिए, काबिल बनाइए और खुद को, गांव देहात और समाज को मजबूत कीजिए। आज हमारे राज्य के अंदर या देश के अंदर हमारा कोई आदिवासी भाई जज और वकील हमको नहीं दिखता। वकील भी तो अगर थोड़ा बहुत किसी तरीके से कर लिया, वो भी पता नहीं कहां गुम है, पता नहीं। जज भी कोई नहीं है। जज नहीं है तो यहां के सीएनटी एसपीटी को कौन समझेगा? हमारी जमीनें हड़पी जा रही है, न्याय कहां मिलेगा? इसलिए वकील बनाइए, जज बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना किसी गारंटी के सरकार अपनी गारंटी पर लोन दे रही है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो पैसों के अभाव से अपनी पढ़ाई न रोक सकें। इस वजह से सरकार उन बच्चों को, उन गरीब आदिवासी बच्चों को नई उम्मीद की किरण बनकर आई है। सोरंगसिया घाटी में आज सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक संकल्प को भी दोहराया गया है। आदिवासी स्वाभिमान, शिक्षा, अधिकारों के साथ अपने पूर्वजों के सपनों का झारखंड बनाने जा रही है।